Well, students, let's now start our exercise 4.1 on principle of mathematical induction. Today we will do some questions of exercise 4.1. I have written here question number 2. Question number 2 statement is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus so on up to n cube. This must be equals to n into n plus 1 over 2 whole square. Or in other words, this statement can also be written as prove that sum of cube of first n natural number is n into n plus 1 by 2 whole square. Here we have already proved one statement in mathematics in PMI that sum of first n natural number is n into n plus 1 by 2. तो यहाँ क्या है कि पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का जो सम है वो जो पहले n नेचुरल नंबर का सम होता है उसके स्क्वायर के इक्वल है। ऐसे भी इसको हम स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। अब इसको प्रूव करना है हमें बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो let's start our steps. First of all, we have to write it as a statement. Right here, P of n is such that 1 cube plus 2 cube so on equals to this. It is our statement Pn. Now start solving this. Our first step, which is known as basic step. In this step we substitute n equal to 1 and check whether for 1 is this statement true or not. Here I have put n equal to 1 in equation number 1 in the statement. So statement becomes P of 1. यहाँ जो n की वैल्यू 1 पुट करनी है तुम लोगों ने लास्ट में करनी है। यहाँ पर इस n के लिए ये 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस छोड़ के यहाँ लास्ट में n रिप्लेस करना है 1 से, तो ये बन जाएगा 1 क्यूब। लेफ्ट साइड 1 क्यूब बन गया। अब इसकी राइट साइड में भी n की जगह 1 रखा और सॉल्व किया तो हमने देखा कि दोनों बोथ साइड्स आर इक्वल। 1 इस साइड भी आ गया, 1 इस साइड भी आ गया। दैट इज वाई Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। पहला स्टेप क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप इज एजम्पशन स्टेप, नोन एज एजम्पशन स्टेप। इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि n को k से रिप्लेस कर देते हैं और लिख देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसी अदर इंटीजर विच इज़ k, पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ k, उसके लिए भी ये ट्रू है। तो उसको सिर्फ लिखना ही है तुम लोगों ने, n को रिप्लेस करना है k से सेकंड स्टेप में, और यहाँ पर ऐसे लिख देना इसको। देन p के स्टेटमेंट इज सच दैट सम ऑफ क्यूब्स ऑफ k नेचुरल नंबर इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वेयर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। इसमें क्या किया मैंने, रिप्लेस n बाई k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n को k से रिप्लेस करके स्टेटमेंट बन गई। ये p k में हमने कंसिडर कर लिया कि इट इज़ ट्रू। नाउ हमारा आवर थर्ड स्टेप इज known as induction step. In induction step, we generalize the given particular case. Here also we try to generalize this statement for n equal to k plus 1. तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, to prove that Pn is also true for n equal to k plus 1. अब जो स्टेटमेंट थी हमारी n वाली, उसमें n की जगह k plus 1 लिखते जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से बनेगी, P of k plus 1। पहले n में थी, फिर k में थी, अब k plus 1 में आ गई। तो इसमें क्या होगा, जहाँ जहाँ k है स्टेटमेंट में इक्वेशन 1 में, वहाँ हम k plus 1 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस लास्ट वाली टर्म जो k क्यूब थी ना, वो यहाँ k plus 1 क्यूब हो जाएगी। और एक उससे पहले वाली टर्म लिखनी है हमें, k क्यूब। k क्यूब लिखने के बाद बेटा अब हमें इसको इक्वल टू दूसरी साइड, दोनों साइडों में k प्लस 1 k प्लस 2 ओवर 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये था n इंटू n प्लस 1 ओवर 2।
तो जैसे तुम लोगों ने इसमें k प्लस वन पुट किया तो ये इसकी जो राइट साइड है वो बन रही है k प्लस वन इंटू के प्लस टू ओवर टू होल स्क्वेयर। इसको चेक कर लेना ध्यान से कैसे किया इसमें था n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो जैसे ही हमने k रखा तो ये होगी k प्लस वन, ये होगी k प्लस वन दैट इज k प्लस टू, राइट। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. This is very important equation. Now we have to prove this equation by using assumption step. With the help of assumption step, write here left side of this equation, which is like this. Now we know that up to k cube, that is first term pk plus 1 is next term, pk तक जो pk स्टेटमेंट थी उसकी लेफ्ट साइड हमने बना ली यहाँ इसी स्टेटमेंट से। ये k क्यूब तक एक प्रीवियस टर्म लेनी पड़ती है इसमें। नाउ वी नो दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू k क्यूब इज दिस इक्वल टू दिस। अब इस वैल्यू को हमने इस की जगह यहाँ लेकर आना है। तो जैसे इसकी वैल्यू रखी मैंने k इंटू के प्लस वन बाई टू होल स्क्वेयर प्लस के प्लस वन होल क्यूब। इसको क्या किया फिर, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, के स्क्वेयर के प्लस वन स्क्वेयर और नीचे 2 का स्क्वेयर 4 कर दिया। इसमें जब भी तुम लोग सॉल्व करोगे एक बात ध्यान में रखनी है कि इसकी राइट साइड को देखते रहना कि हमारा टारगेट जो है वो राइट साइड तक पहुंचने का। इसलिए इसको ट्राई करना है कि इसको ध्यान में रखना है, इसको माइंड में रखना है अपने। और नाउ के प्लस वन स्क्वेयर के प्लस वन क्यूब। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से एलसीएम लेंगे तो ये स्टेप इस तरह से आ जाएगा, के स्क्वेयर इंटू के प्लस वन होल स्क्वेयर प्लस ये जो 4 था ये यहाँ चला जाएगा एलसीएम मेथड में। नाउ देखो यहाँ पर हमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, के प्लस वन स्क्वेयर टर्म इज के प्लस वन स्क्वेयर इज कॉमन इन दीज बोथ टर्म्स। जो न्यूमरेटर में टर्म्स हैं उनमें से के प्लस वन स्क्वेयर को कॉमन आउट किया। इनसाइड ब्रैकेट के स्क्वेयर ऑलरेडी यहाँ पड़ा था प्लस 4 और के प्लस वन क्यूब का स्क्वेयर ले गए तो के प्लस वन अकेला रह गया तो यहाँ हमने लिख दिया उसको ओवर 4। नाउ सॉल्व इट। जैसे ही सॉल्व किया ये के स्क्वेयर प्लस 4 के प्लस 4 ये जो है के प्लस 2 का होल स्क्वेयर होता है। मैथमेटिक्स में तुम लोगों ने देखा है के स्क्वेयर प्लस 4 के प्लस 4 इज होल स्क्वेयर ऑफ के प्लस 2। सो राइट के प्लस वन होल स्क्वेयर इंटू के प्लस 2 होल स्क्वेयर ओवर 4 विच इज फर्दर written as k plus 1 into k plus 2 over 2 whole square, which is nothing but right hand side of equation number 3. So we have proved that this statement is also true for p of k plus 1. लास्ट में तुम लोगों ने इसको ऐसे लिख देना है, thus pn is true for all n belonging to n। नेचुरल नंबर के लिए सभी के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है बाय किस प्रिंसिपल से, PMI। we have proved that statement is true. This is our question number. Now students, this is our question number 2. Question number 3 I am going to leave for you. You will try at your own. Question number 4, some different type. Let's try this to solve this question. Question is 1.2 plus 2.3 plus 3.4 plus so on plus n into n plus 1 into n plus 2 equals to n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 over 4। इस स्टेटमेंट को सबसे पहले तुम लोगों ने स्टेप्स वही हैं हमारे। सबसे पहले क्या करना है, इसको पी एन में लिख लेना, पी एन, राइट ओनली पी एन हियर, पी ऑफ एन, और यहाँ पर सच दैट लगा के पी एन इज सच दैट, ये हमारी स्टेटमेंट बन गई। अब इसको नंबर 1 स्टेप में 1 के लिए प्रूव किया। ये देखो 1 मैंने यहाँ n को रिप्लेस कर दिया 1 से, दोनों साइड्स को साथ साथ सॉल्व करता गया तो ये लास्ट में ट्रू हो गया, 6 इक्वल 6 आ गया। तो हम लास्ट में यहाँ लिख देना हैंस P1 इज ट्रू। 1 के लिए तो ट्रू होगी। इसको अब P के एज्यूमिंग स्टेप आ गया, इसमें K रिप्लेस कर देना है, n को रिप्लेस करना है K से, और ये इस प्रकार से बन जाएगा। थर्ड स्टेप K प्लस 1 के लिए जो कि हमें प्रूव करना होता है, k प्लस 1 के लिए भी हमें लास्ट वाले स्टेप में क्या करना है, ये जो स्टेप है यहाँ n को k प्लस 1 से रिप्लेस करना है। तो मैंने k प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया, देखो लास्ट स्टेप इसका, और एक स्टेप उससे पहले वाला भी लिख लिया।
क्योंकि ये कंटिन्यूड है ना, 2 और 3 ऐसे लास्ट, ये लास्ट है तो इससे लास्ट वन n-1 स्टेप भी होगा एक पीछे, उसको